अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जंगली बीज का दृष्टांत यीशु ने क्यों दिया। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे एक और दृष्टांत दिया और स्वर्गीय का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले तो बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किस शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके एक गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा ने यीशु मसीह आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर पिता परमेश्वर। जैसा आपने प्रभु जी इस वचन के द्वारा पिता अपने एक दासों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने बात किया कि जो दास लोग थे मेरे पिता, वे पिता परमेश्वर बीज बोने के लिए मालिक के साथ गए। लेकिन जब मालिक ने अच्छा बीज बो दिया तब शत्रु ने आकर उससे जंगली बीज बो डाला और वे उग गए मेरे पिता। लेकिन स्वामी ने कहा मेरे ईश्वर राजा कि उन्हें एक साथ बढ़ने दो और जब कटनी आएगी तब उनको काट कर अलग करेंगे पिता। जितने आपके लोग प्रभु जी प्रार्थना और वचनों का जीवन जी रहे पिता, वो पवित्रता में प्रार्थना में और बढ़ते जाए और आपके राज्य की वारिस बने पिता। उनके जीवन में प्रभु तेरी आत्मा काम करे, अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने पाए। आपके राज्य की वारिस बने हर के जीवन प्रभु जी आत्मिक जीवन और पवित्रता का जीवन बना रहे प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु हर के जीवन बोया जाए प्रभु और सोगना फलाए। सोहनदे यीशु मसीह सब पुत्र आत्मा सौंपते अपने पुत्र आत्मा देते प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 24 आयत सामने पढ़ा कि यीशु ने एक दृष्टांत उनसे कहा कि स्वर्गीय का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। और जब अंकुर निकले तो बालों लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। परंतु दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? लेकिन स्वामी ने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। हालेलुया। मेरे जी, यहाँ पर यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिया है स्वर्गीय राज्य के बारे में कि जो लोग अपने जीवन में अच्छे बोझ बोते हैं, बीज का मतलब ये होता है मेरे जीजों कि हमारे जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचनों का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले, उसके वचन पे चलने वाले और उसकी इच्छा को पूरी करने वाले, ये अच्छे फल है। लेकिन जब हम प्रार्थना बिना सो जाते हैं तो उन्हीं में आकर शैतान कुछ बीज डाल देता है जंगली और वे उनके साथ बढ़ने लगते हैं। तो मेरा जी, जो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में कुछ जंगली बीज तो नहीं है कि आप प्रार्थना भी कर रहे, वचन भी पढ़ रहे और संसार की रीति पर भी चल रहे हो सके आपके अंदर ये जंगली बीज हो और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ना बने। क्योंकि यदि हमारे अंदर जंगली बीज है तो हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। क्योंकि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शैतान जंगली बीज डाल देता है और हम परेशान हो जाते, परेशानी हमारे जीवन में आती है। इसलिए यदि आपके जीवन में, यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, वचनों का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन है, तो आप कभी भी ना सोइए। अगर आप सो भी जाए तो रात को उठे आप 1 घड़ी 3 घड़ी, यानी कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे आप उठे और प्रार्थना करें। क्योंकि हम यदि रात को प्रार्थना करेंगे तो शैतान जो हरा हुआ है वो हरा रहेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे, रात को उठ के प्रार्थना कर रहे। हो सके
आप प्रार्थना नहीं कर पाए, कुछ कुछ ऐसा समय आए कि आप प्रार्थना के बिना सो गए, तो आप क्या करें, रात को उठकर प्रार्थना करें। आप दिन भर तक आप ना सोए। हालेलुया। और बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करो, तीनों टाइम के लिए प्रार्थना का समय दिया है। लेकिन कुछ कारणवश अगर आप ना कर पाए, तब आप रात को उठे, प्रार्थना करें। आप अपने जीवन को ना देखें, आप ठंड को ना देखें, आप गर्मी को ना देखें, लेकिन आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। और यदि आप सोते रहेंगे तो आपके जीवन में जंगली बोझ बीज आएंगे, आपके परिवार में, आपके जीवन में, और आप वो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और आप परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो जंगली बीज है मेरे आज, जो वे लोग हैं जो संसार में भी संसार के अनुसार चलते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना में भी जाते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, संसार की रीति पर भी चलना उनका शुरुआत है और वे चलते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि वो क्या करेगा, परमेश्वर एक दिन उनको बटोर लेगा। यानी कि संसार मेरे अजी, जो हम जो है बीज है परमेश्वर के, हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन वो बोया जाता, हम खेत है, हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के खेत है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का बीज है। यदि हाँ वो बीज हमारे जीवन में बना रहेगा तो हम प्रभु के योग्य है और प्रभु हमें और उठाएगा। और यदि हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं है और संसार का स्वभाव चरित्र, संसार का अभिलाषा का जीवन है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर शत्रु बीज बोते जा रहा है। तो आप और मुझे सतर्क होना है और सोते नहीं रहना है। सोते रहेंगे तो कई प्रकार के बीज आपके अंदर आ सकते हैं और आप प्रभु से दूर हो सकते हैं और आपको स्वर्गीय राज्य की वारिस भी नहीं हो पाओगे। अगर ये आपके अंदर बीज जंगली बीज है तो आपको, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रभु का जो स्वर्गीय राज्य में वही लोग जाएंगे जो जागते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसकी इच्छा पर चलेंगे, वही उसके राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर, फिर स्वर्गीय का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब वो जाल भर गया तो मछुआरों ने किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा करी और निकम्मी को फेंक दी। हालेलुया। तो जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गीय दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और वे उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु। आपके बेटा बेटी फल बनता आशीषित होने पाए, आपके मार्ग, आपके वचनों पर चलने पाए, आपके डर आपके भय में चलने पाए, आपकी इच्छा को पूरी करने पाए, यीशु के नाम से बरकत पाए। यीशु मसीह आप बड़े हम घटे मेरे पिता। आज के वचन से बात है क्या प्रभु, आपके बेटा बेटी जागने वाले, प्रार्थना करने वाले, आज्ञा कर्ता में चलने वाले बने। यीशु के सामने तरह मदद सहायता कर ईश्वर राजा। सभी तो आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलते सबको फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।